नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों कि आज मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ वो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए एक साधारण सी बात होते हुए भी बड़ा टेंशन का विषय बन सकता है। इसलिए इस तरह के टेंशन के विषय को दूर करना मेरा मकसद है और इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहा हूँ। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी अपने कमेंट्स भेज रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर विद्यार्थी लिखते हैं कि जो हमारा पेपर आएगा ग्रेड 3 का वो कैसा आएगा। और विशेष रूप से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर विद्यार्थी को ये मन में रहता है कि आखिर पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। लेकिन मन में एक कष्ट उस समय होता है जब विद्यार्थी लिखता है कि हमने सुना है कि बोर्ड का पेपर ऐसा आएगा वैसा आएगा, जटिल आएगा कठिन आएगा। उन बातों को लेकर के इस तरह से लगता है कि हम लोग वास्तविक चिंता जो हमें करनी चाहिए, पढ़ाई को लेकर के जो मेहनत करनी चाहिए, उस तरफ तो हमारा ध्यान जा नहीं रहा और हम ज़बरदस्ती की उन बातों में उलझ रहे हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है या जिन बातों को सोचने से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। मैं दोस्तों आपको ऐसे 2 कमेंट बता रहा हूँ और उसके आधार पर मैं आप लोगों को ये बात बताने की कोशिश करूँगा। एक ये कमेंट आया मेरे पास में, हालांकि किसने भेजा उसको मैंने जो है डिलीट कर दिया है, बाकी कमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर जी। सर, लोग ये बोल रहे हैं, बोल करके डराते हैं, लोग ये बोल करके डराते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड का पेपर बहुत कठिन आता है, इस बारे में बताएं कुछ। देखिए, मतलब बिना वजह का टेंशन पालना जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, ज़बरदस्ती पेपर कब होगा, कितने महीने बाद होगा, ये हमारा विचार हो सकता है, लेकिन पेपर कैसा होगा, उसमें प्रश्न कैसे आएंगे, ये हमारी दुश्चिंता है। ये हमें ज़बरदस्ती जो है परेशान करने वाला मुद्दा है, इसलिए इसके ऊपर आप गौर नहीं करें। बहुत सारे जो लोग हैं उनके कमेंट है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ विद्यार्थियों से कि न तो वो खुद ऐसे कमेंट करें और न ही वो खुद ऐसा सोचें और दूसरे भी कोई इस तरह का नहीं सोचें। क्योंकि दोस्तों, कोई भी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जो पेपर आता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है और सिलेबस के बाहर कुछ आता भी है थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं से उसका कनेक्शन सिलेबस से होता है। इसलिए आप लोगों को पहली बात तो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक और कमेंट देखिए इसके बाद में, वो है ये वाला, इसको भी मैंने नाम हटा दिया है और ये है, सर शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस पैटर्न बहुत ही टफ आएगा। यानी शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन आएंगे ना 3rd ग्रेड में, वो बहुत ही टफ पैटर्न आएगा। अब इनको कैसे पता चला मुझे भी नहीं पता। टफ आएगा और पूरा पेपर पैटर्न ही टफ आएगा। मतलब पहले तो लिखा शिक्षण विधियों का टफ आएगा, फिर लिखा पूरा पेपर पैटर्न ही क्या आएगा, टफ आएगा। क्या करें सर, प्लीज़ रिप्लाई सून। अब देखो, मेरे को ये वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ज़्यादातर ने उसमें लिखा है कि रिप्लाई करें, बताएं। तो आप बताइए दोस्तों, इसका क्या जवाब हो सकता है। आप सब समझदार हैं, आप सब शिक्षक बनने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस तरह की बातों में नहीं आएँ और कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी कहता है तो उस पर ध्यान देने के बजाय केवल आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। पेपर टफ कब होता है और इजी कब होता है, समझें इस बात को ध्यान से। यदि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और बहुत अच्छी तैयारी की है तो भी आपको पेपर आसान लगेगा, चाहे उसमें कुछ भी पूछें, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और यदि आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, पढ़ाई नहीं, तो भी आसान लगेगा। फिर तो तुमको पता ही नहीं है क्या क्या नहीं है, तुम्हें जो आएगा जो ही करके आ जाओगे। लेकिन जो पढ़ता भी है, पूरे मन से नहीं पढ़ता, अधूरी पढ़ाई करके परीक्षा के लिए चला जाता है, उस व्यक्ति को पेपर टफ लगता है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि इस तरह की बात न तो आप बार बार कमेंट में मुझे लिखें, न मेरे कोई भी दूसरे साथी टीचर्स हैं उनको लिखें, बल्कि केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और मैं जहाँ तक मानता हूँ, जहाँ तक मेरा मानना दोस्तों, पेपर जो आता है मैक्सिमम वो अपने पाठ्यक्रम से ही आता है। अभी भी बोर्ड के द्वारा जो पेपर आए, पीछे की 2-3 परीक्षाएं भी लगातार हुई है, पीटीआई भर्ती परीक्षा हुई है, उसके अलावा लाइब्रेरियन की हुई है और परीक्षाएं हुई है, उनके पेपर्स को आप देखिए। बोर्ड के द्वारा दिए गए जो पेपर हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको टफ लगे, आपको परेशान करे। उसके अंदर एक जो पेपर दिए गए हैं एक अनुपात के ऊपर, या यूँ कहें कि एवरेज पेपर जो हैं दिए गए हैं, निश्चित अनुपात जैसे जैसे उन्होंने सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रश्न दिए गए
और जिस प्रकार से प्रश्नों का लेवल होना चाहिए वो भी एवरेज लेवल है, इसलिए इसको लेकर के आप टेंशन नहीं पालें। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये जो कमेंट हैं इनको आपने भी अगर पढ़ा है तो आप भी ध्यान नहीं दें, और जिन्होंने लिखा है वो भी दोबारा इस तरह से नहीं लिखें, बल्कि ये ध्यान दें कि अपनी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। बहुत बेहतर तरीके से अगर अपनी पढ़ाई हो रही है तो दोस्तों पेपर वही आएगा जैसा आप पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके माध्यम से मेरा एकमात्र संदेश आप लोगों के लिए कि मन लगाकर केवल पढ़ें, बाकी इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दें। वो विद्यार्थी कभी भी पेपर को लेकर के पहले नहीं सोचता जो मन से तैयारी करता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे विद्यार्थी प्रिय विद्यार्थी हैं और सभी लोग पूरे मन से पढ़ रहे होंगे, किसी प्रकार की बिना चिंता किए हुए। जिन्होंने ये लिखा है वो भी ध्यान दें, वो भी चिंता नहीं करें। मैंने उन्हीं को स्पेशली रिप्लाई किया है कि पेपर जो होगा वो जैसा भी होगा देखा जाएगा, बस आपका काम केवल और केवल क्या करना है, मेहनत करना, पढ़ाई करना है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।